सर, ये जो पोल्यूशन फैल रहा है यमुनानगर जिले की बात करें तो क्या कारण है? देखिए, यमुनानगर जिला जो है वो हरियाणा के हिमालय की तलहटी में जिला है। ये यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप देखो, यमुनानगर जिला में जो पेड़ हैं, जो हरियाली है, जो जंगल है, वो हरियाणा में सबसे अधिक है, लेकिन पोल्यूशन में सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण ये है कि हजारों करोड़ रुपए पोल्यूशन को खत्म करने के नाम पे आज तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन दिख रहे हैं धरातल पे जीरो, शून्य दिख रहा है। क्योंकि यमुनानगर में सड़कों का बुरा हाल है। यमुनानगर में जो उद्योग हैं वो ध्यान नहीं रखते पोल्यूशन का। और उद्योगपति नहीं, मैं आम आदमी से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जिस वायुमंडल को आप खराब कर रहे हो, इस वायुमंडल से आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी सांस ले रहे हैं। यदि यह वायुमंडल खराब होगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, कैंसर होगा, टीबी होगा, दमा होगा, तरह तरह के वायरस पैदा होंगे, आप हॉस्पिटलों में जाएंगे। इसलिए जिस तरह से खाना शुद्ध चाहिए, उसी तरह से वायुमंडल में से हवा भी शुद्ध चाहिए। यदि शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता, और आदमी नहीं, आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी, उनका भी बुरा हाल हो जाएगा, वो तरह तरह के उनके रूप बदल जाएंगे। इसलिए ये पर्यावरण हमारा सबसे प्यारा होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और हमें इस पर्यावरण को सरकार के हवाले भी छोड़ना नहीं चाहिए। और सरकार से मेरा निवेदन है कि यमुनानगर जिला में सड़कों की दुर्दशा इतनी बुरी हाल है, जब व्हीकल चलते हैं तो उनसे इतनी धूल उड़ती है कि वातावरण और खराब होता है। इसलिए पर्यावरण जो बहुत जरूरी है, इसको कमेटी ने देना। ये आपके सामने है यमुना का क्या हाल है। इस पे यमुना एक्शन प्लान के तहत पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए, कितने साल से इसको साफ किया जा रहा है, लेकिन शहर का आज भी आधा गंदा पानी, आधा गंदा मलबा, आधा कूड़ा यही यमुना पश्चिम यमुना ढो रही है। तो इसलिए पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमारे शहर के लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए भी। और यमुनानगर शहर तो बहुत सुंदर शहर होना चाहिए था, लेकिन आज यमुनानगर का हाल हरियाणा में सबसे बुरे शहरों में है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसकी ओर ध्यान दें। और जो कमेटी के लोग, जिनको इस शहर के लोगों ने, इस शहर के मतदाताओं ने, सब किसी को पार्षद बनाया था, किसी को मेयर बनाया था, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी केवल गप्पे मारने की नहीं है, केवल दफ्तर में बैठने की नहीं है, केवल सेवाएं लेने की नहीं है, सेवाएं देने की भी है। ट्रैफिक की अव्यवस्था है। ट्रैफिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पिछले कई सालों से लगातार ट्रैफिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सड़कें छोटी पड़ेगी, इसमें कसूर किसी का नहीं है। ये तो कुदरत का चक्र है। सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कुछ लोग बेवजह ट्रैफिक
में जो है ना फंसते हैं और उन्हें कोई काम भी नहीं होता। वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी ले जाते हैं और घूम देते हैं। जरूरी काम से ही गाड़ी निकालें। सबसे पहला निवारण तो यही है कि जरूरी काम से ही गाड़ी निकालें और शहर की व्यवस्था अच्छी बनाए रखें। और जो अगर जितना ज़्यादा पैदल चला जाएगा शरीर के लिए भी अच्छा है और पोल्यूशन की भी जो है वो कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और खर्चा भी कम होगा और बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। आगे आने वाले जीवन में पैदल ही चलना पड़ेगा। सड़कें कहाँ तक बनाओगे, किस किस के मकान ढाओगे और कहाँ कहाँ तक सड़कें बनाओगे आप? कई मंजिल तो सड़क बनने से रही। ये तो आपातकालीन में भी फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, अन्यथा अब फ्लाईओवर भी नहीं बनाए जा सकते क्योंकि खतरे की घंटी है। ऊपर से कोई एक्सीडेंट होता है तो नीचे अगर कोई ट्रैफिक गिरता है तो कितना क्षति होती है। ये भी बड़ी कई विशेष जगह बनाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति है। और पोल्यूशन से बचने का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि हम अपने घर में यज्ञ करें। यज्ञ से पवित्रता आती है, देवता वास करते हैं जो वर्षा का वरदान देते हैं जनजीवन को। और जब वर्षा होती है तो नेचुरली पोल्यूशन कम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि हर घर में पौधे होने चाहिए। अगर किसी का घर छोटा है तो वहाँ पौधे नहीं लगाने की जगह है तो गमले रखें। हमने अपने घर में, मेरे पिताजी ने कम से कम भी 250-300 गमले रखे हुए हैं। हमारा घर बिल्कुल सड़क के ऊपर है। अगर हमारे पिताजी साफ सफाई ना रखें, अपना खुद ही साफ सफाई रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें। और प्रधानमंत्री जी ने भी खुद झाड़ू से सफाई करी है और वो आदेश भी देते हैं कि हर मंत्रियों को के सफाई अभियान में विशेषतर भाग लें। तो हमारे पिताजी पिछले 50 साल से जो है सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हमारा घर साफ सुथरा बनता है। कोई भी उसमें कैमरा गवाह है और अफसर निकलते जाते हैं, उनसे राम सलाम उनकी होती रहती है। कई लोग पुराने बुजुर्ग हैं, सैर करते हैं, उनसे मिलते हैं। साफ सफाई रखो जिससे कि धूल मट्टी अपने घर के आगे ना उड़े। और हर घर में पेड़ होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम रहे और सांस लेने में कोई तकलीफ ना रहे। और यदि किसी के घर में पेड़ नहीं लगा सकते तो उसमें छत के ऊपर गमले रखें जिससे ऑक्सीजन की मात्रा का स्तर बढ़ेगा। कार्बन यह है कि सबसे पहले अपने घर में छोटा यज्ञ करें। कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता है, छोटी सी 2-4 आहुतियां डाल लें तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा, जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतना पोल्यूशन कम होगा। ये तो इससे वर्षा ही सबसे बड़ा इसका पोल्यूशन कम करने का उपाय है। लेकिन वर्षा तभी होगी ना जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे। यज्ञ पहले क्यों करते थे? इसीलिए करते थे भाई वर्षा सही टाइम पे बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी और पोल्यूशन कम हो जाता था। धुआं सारा जो पटाखे का धुआं है, दिवाली का है या फन्ने जले जो खेत में पराली जली तो उसका धुआं गुबार ऊपर चढ़ रहा। जब तक ये वर्षा नहीं होती है ऐसे ही रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे कि अभी ये रोड चौड़ी हुई है, साइडों में लगे जो पेड़ पौधे थे वो सब उखाड़ दिए गए हैं, रोड चौड़ी कर दी गई है। और पेड़ों की वजह से पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन कंट्रोल करके रखते हैं, पेड़ ही काट दिए जाते हैं। और पीछे भी देखे कहीं कोई रोड बढ़ रही, कोई कुछ बढ़ रही। अब ये पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है जैसे ना, इसके कारण यही है। अब जैसे सर्दियाँ भी अब जैसे कम होती जा रही। पहले सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। हाथ में पकड़ लो। पहले देखो ना 15-15 दिन धुंध पड़ी रहती थी, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन वो बात 15 साल पहले होती थी। अब ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जैसे सर्दी कम होती जा रही, गर्मी बढ़ती जा रही है, धुआं वगैरह जो भी है, तो इस कारण से ये कम होता जा रहा है। क्या दिक्कत होती है आपको? हाँ जी, क्या सांस लेने में दिक्कत है। जैसे कि ओवरलोड गाड़ी चलती है, ये इसको चेकिंग तो कोई है नहीं। यदि कोई रोक भी लेता है तो थोड़ा बहुत ले देकर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो है नहीं कि साइड में लगा के चलान करते हैं कुछ कर। तो सरकार पहले साइडों में लगे पेड़ पौधों पे पानी प्रेशर वगैरह मार के उनके धूल मिट्टी को हटा देती थी। लेकिन वैसे अब धूल मिट्टी इसमें जो है एयर में मिलती रहती है, जो हमारी सांस लेने में दिक्कत रहती है उसमें। तो यही कारण है, इसमें पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। ये जो सेंटर कहाँ लगा हुआ है एट प्रेजेंट कितना है? पिछले दिनों का रुझान कैसा चल रहा है? पिछले कुछ दिनों में जो पंजाब साइड से पराली वगैरह का बर्निंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो उसमें मतलब यहाँ का हरियाणा की जो AQI लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उससे आपने कुछ टाइम 2-3 दिन पहले नहीं देखा था, स्मोगी वातावरण हो रखा था काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें हमारा जो AQI लेवल था वो वेरी पुअर तक चला गया था, वेरी पुअर से एवरेज तक भी आ गया था।
अभी जो करंट में चल रहा है 323 चल रहा है अभी आज का, अभी जो चल रहा है, मतलब है तो अभी भी बहुत पोल्यूशन, पर यह है कि चलो थोड़ा सा वातावरण पहले से साफ हुआ है अभी। किस कैटेगरी में आता है ये सर वेरी पुअर में अभी, तो अभी वेरी पुअर में है। तो ठीक के लिए कितना मानते हैं सर? ठीक के लिए हम 50 तक मानते हैं, उसके बाद थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री में आता है भी हाँ चलो चल जाता है, इसमें थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो किस लेवल से फिर खतरा शुरू हो जाता है? इससे मॉडरेट से हो जाता है, स्टार्टिंग से होता जाता है, उसमें थोड़ा बहुत जैसे कि इनहेलर दमा रोगी होते हैं ना, जैसे उनको थोड़ा बहुत इनके सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है तो उसमें दमा रोगी तो सांस ले भी नहीं पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर प्रयास तो ये है कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और सड़कों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, आसपास जितने भी एरिया है उसमें अच्छी तरह छिड़काव कर रहे हैं। इसमें जो फायर ब्रिगेड वगैरह है उनकी इनकी गाड़ियाँ लगी हुई है सारी की सारी, तो उससे डस्ट पार्टिकल वगैरह सब धोई जाएंगी।